बोलो बोलो यार, बोलो 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 बोलो। दीप क्लियर हुआ ना? आगे बढ़ूं यार, फिर मैं थोड़ा सा इंश्योर हो जाता हूँ ना, तो मेरे को। हाँ, ये उस टाइम ये तो कल लास्ट वाले में बता दिया था मैंने कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। हमने देखा था ना, डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड क्या होता है। सर लास्ट वाले में आपने गलत बता दिया था। क्या बता दिया था? सर कैरी करता है सर, वो ऑक्सीजनेटेड बता दिया था सर। पल्मोनरी आर्टरी का? हाँ सर, या हो सकता है हमने गलत लिखा। चलो चलो, देखो अगर मैंने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में पल्मोनरी आर्टरी में अगर ऑक्सीजनेटेड लिखवा दिया था, तो प्लीज उसको ठीक कर लेना। ठीक है, हो सकता है मेरे मुंह से गलत निकल गया होगा। अगर पल्मोनरी, एक बार चेक कर लेना, अगर ऐसा लिखा होगा कि पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो गलत है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है। और सर पल्मोनरी वेन जो यही होता है, यही पल्मोनरी खाली एक वेन जो यही होता है वो, आर्टरी होती है ना? हाँ, यही एक आर्टरी होती है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड करता है। एक्चुअल में इसको आर्टरी क्यों बोला जाता है, वो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। हार्ट से कोई भी आर्टरी बाहर की तरफ जाती है, हार्ट से। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये मैंने लिखवा दिया था, मुझे याद है, लेकिन जैसे दीप बोल रहा है कि हो सकता है शायद गलती से निकल गया हो, है ना। एक बार चेक कर लेना, नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ठीक ही है। अगर इनकेस अगर गलती से बता दिया तो ठीक कर लेना। खैर, देखो, हार्ट से कोई अगर ब्लड वेसल्स बाहर जाती है तो उसको आर्टरी बोलते हैं, और हार्ट की तरफ कोई ब्लड वेसल्स आती है तो उसको वेन्स बोलते हैं। सही लिखा है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है, तो सही लिखा है, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हार्ट की तरफ कोई ब्लड वेसल्स आ रही है तो उसको वेन्स बोलते हैं। और हार्ट से दूसरी तरफ, मतलब हार्ट से बाहर की तरफ कोई ब्लड वेसल्स आ रही है तो उसको आर्टरी बोलते हैं। एक ये भी क्लासिफिकेशन है वेन्स और आर्टरी का। उसके अलावा ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड कैरी करना, ये भी क्लासिफिकेशन है, बट मेन क्लासिफिकेशन यही है। ठीक है, मेन क्लासिफिकेशन ये है कि हार्ट की तरफ कोई ब्लड वेसल्स आए तो उसको वेन्स बोल देते हैं, और हार्ट से बाहर जाए तो उसको आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो ये बात है यहाँ पे हमारी। अब देखो, हमारा हार्ट जो होता है वो कितना ब्लड कैरी करता है, तो लगभग लगभग 360 ml ब्लड जो होता है हमारा हार्ट कैरी करता है। हमारा कार्डियक जो होता है हमारा कार्डियक जो होता है वो कितना ब्लड कैरी करता है, तो 360 ml के आसपास। ठीक है, और ये लगभग लगभग 7% है वॉल्यूम का 7%। ठीक है, वॉल्यूम का कितना है? 7% है। ठीक है, क्लियर। चलो, अब देखो, इसमें से एक चीज समझ लो। अभी सर्कुलेशन में दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले, अच्छा, ध्यान से सुनो। ये मेरा रिकमेंडेशन है, तुमको करना पड़ेगा, वरना बात समझ में नहीं आएगी। क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तुम लोग फिर से एक बार न्यूरॉन्स के न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है ना, उसको एक बार देख लेना। नर्वस सिस्टम की वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है। ठीक है, नर्वस सिस्टम की वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, उसमें न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, न्यूरॉन्स का तुमको देखना पड़ेगा, तब जाके जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है वो तुमको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं जो तुमको दिखाना पड़ेगा, दो टॉपिक आएंगे अभी। एक होगा इंट्रिंसिक कंडक्शन। मैं समझा देता हूँ उसका मतलब क्या है। इंट्रिंसिक कंडक्शन और एक्सट्रिंसिक कंडक्शन। इतना फैंसी नाम ले रखा है, लेकिन है कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि इंट्रिंसिक कंडक्शन यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो हार्ट खुद करे। हार्ट हार्ट पंप कर रहा है ना, हार्ट पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा? हार्ट का मेन काम क्या है? कार्डियक का मेन काम क्या है? ब्लड पंप करना, सबसे मेन काम। तो उसकी जो एक्टिविटी कर रहा है वो हार्ट खुद कर रहा है। जैसे कि हमने बोला था, हार्ट एक तो खुद एक्टिविटी करेगा अपने आप, और एक बाहर वाली चीजें कराएंगी। तो जो इंट्रिंसिक कंडक्शन है ना, वो इंटरनल कंट्रोल वाली की बात चल रही है, कि इंटरनली कैसे कंट्रोल करता है। और इसमें हम दो एक्टिविटी देखेंगे, ऐसे नोड की एक्टिविटी और कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी। इसकी हम नर्व इम्पल्स की बात करेंगे। अभी जो ये हमने बात करी ना कि जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स,
जो नर्व इम्पल्स जनरेट हुए हैं, ये नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, इसकी बात हम करेंगे इसके अंदर, इंट्रिंसिक कंडक्शन की बात। तो वो जो न्यूरॉन्स के बारे में हमने देखा था कि न्यूरॉन्स कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, तो वो इसी के अंदर आएगा, तो उससे जुड़ा हुआ थोड़ी सी बात हम करेंगे। ठीक है। और एक्सट्रिंसिक कंडक्शन में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर है जो हार्ट को रेगुलेट करते हैं, हार्ट की मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा सही तरीके से समझना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए न्यूरॉन्स को थोड़ा सा देखते हुए आना। ठीक है, चलो, ये तो खैर नेक्स्ट के लिए हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब होता क्या है, एक चीज समझना, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ये काम आएंगे। देखो आगे चल के काम आएंगे। पहला ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो गया, और टैकीकार्डिया। ठीक है, एनोट्रोपी, ट्रोफी एनोट्रोपी बोलते हैं, एनोट्रोपी बोलते हैं, एनोट्रोपी, एनोट्रोपी, लूसीट्रोपी, क्रोनोट्रोपी, क्रोनोट्रोपी। इसको बस लिख के छोड़ दो, आगे थोड़ा सा इस पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा कुछ आगे जाके इस पे हम डिस्कस करेंगे। बट इसका मतलब क्या है, देखो, ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है, जब हार्ट बीट 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाए, जब हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। जब हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर हो जाए उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, हार्ट रेट जब 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर हो जाए उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। आइनोट्रॉपी का मतलब होता है इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाना। आइनोट्रॉपी का मतलब होता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाना, है ना। अभी तुम देखोगे ना कि अभी आने वाले क्लासेस में देखोगे कि किस तरीके से हार्ट जो होता है एकदम तेजी से धड़कने लगता है, जैसे 100 कंडीशन में हमारी कितनी पहुंच सकती है, 180 बीट्स पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। तो उस कंडीशन में हार्ट कितना तेज धड़केगा, बहुत तेज धड़केगा। तो आइनोट्रॉपी के अंदर हम क्या देखते हैं, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाना। लूसीट्रॉपी का मतलब होता है इंक्रीज रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, यानी कि एक तरह से ब्रेडिकार्डिया वाली कंडीशन हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया वाली कंडीशन हो जाती है। ठीक है, है ना। लूसीट्रॉपी हो गया, और क्रोनोट्रॉपी का मतलब होता है इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट का इंक्रीज होना। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, एनोट्रॉपिक बोलते हैं इसको, एनोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये तीन शब्द हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं। देखो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी जरूरी है, आने वाले क्लासेस में ये बात और अच्छी तरह से क्लियर होगी, बट फिलहाल इस चीज को जानना जरूरी है। वो क्या चीज है, हाँ, तो फिलहाल इस चीज को जानना जरूरी है, वो क्या है, देखो ध्यान से। हार्ट जो होती है दो साउंड करती है, कौन सा, एक लब का और एक डब का। कौन सा साउंड करती है, लब डब, ये हार्ट के साउंड क्रिएट करती है। ठीक है, देखो जो लब का साउंड होता है ना, वो तब आता है जब, और पहली बात तो ये समझो कि लब और डब का साउंड तब आता है। अच्छा ये बताओ, मैं सवाल ही पूछता हूँ, दरवाजा खुलने पे आवाज आती है कि दरवाजा बंद होने पे आवाज आती है, बताओ। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, है ना, सीधी सी बात है। नहीं नहीं नहीं, मेन मेन आवाज कब आएगी खुद, तो तुम्हारे दरवाजे में फिर वो ऑयलिंग करने की जरूरत है ठीक है चलो, तो दरवाजा जो है वो सर बेसिकली बंद, हाँ सर वैसे डिपेंड करता है दरवाजा खोलने वाला बंदा कौन है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, अब कोई सा भी सर दरवाजा जाहिर लो। सी बात।
शादीशुदा जोड़ा होगा, वो सुहागरात मनाने जाएगा तो दरवाजे बंद अरे करने की आवाज बाप रे। आएगी नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी बात है यार। वही अगर सर चोर होगा, उसका खोलने की भी आवाज भी नहीं आएगी, ना बंद करने की आवाज आएगी। बात तो सही है भाई यार, ये भी बात सही है। तो इसका तो यार, अरे यार, खैर, तो मेनली देखो, अगर मैं कॉमन सेंस को यूज करूं तो लॉजिक ना लगाते हुए अगर मैं सीधे जनरल बात करूं, तो दरवाजा जो होता है वो बंद करते समय आवाज आती है, ठीक है। गेट बंद करते समय आवाज आती है, ठीक। सेम वॉल्व के साथ भी ऐसे ही होता है, ठीक है। वॉल्व के साथ भी ऐसे ही होता है। है ना। वॉल्व के साथ भी ऐसे ही होता है, देखो। जब वॉल्व बंद होते हैं ना, तब आवाज आती है, ठीक है। और हमने कौन कौन से वॉल्व देखे हैं? एक हमने देखा है आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। देखो, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, मैंने तुमको यही बताया है कि ये दोनों चैम्बर होते हैं ना, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये दोनों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब ये रिलैक्स रहते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रिलैक्स रहते हैं। तो ये दो हमने चीजें समझी हैं। तो देखो, सीधी सी बात है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये गेट ओपन होगा और यहां से ब्लड अंदर जाएगा, ठीक है। यहां से अंदर जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहां से अंदर जाएगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्व जो होगा बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वॉल्व का फेस कैसा होता है पता है? इस वॉल्व का फेस होता है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वॉल्व बंद होगा। क्यों? क्योंकि देखो, एक चीज समझाता हूँ, इस वॉल्व का शेप देखोगे ना तो समझ में आएगा। देखो, ये ना इस तरीके से इसका मुंह है, इस तरीके से इसका मुंह है। अगर मैं यहां से कुछ पानी डालूंगा या फिर कुछ भी डालूंगा, तो इसका जो मुंह होगा वो कैसा खुल जाएगा? इस तरीके से खुल जाएगा। तो ये बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और अगर इसका मुंह ऐसा है, अगर इसका मुंह ऐसा है और मैं यहां से पानी अगर डालूंगा, यहां से अगर पानी डालूंगा, तो इसके ऊपर और प्रेशर लगेगा और ये बंद रहेगा। हाँ ना? हाँ या ना? यस और नो? तो यस, ऐसा ही होगा, करेक्ट है ये। तो देखो, वॉल्व भी कुछ इस तरह का ही होता है। यहाँ पे जो बॉल्व होता है ना, यहाँ पे जो बॉल्व होता है ना, उसका मुंह भी कैसा रहता है? इसका मुंह ऐसा रहता है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो जब यहां से आएगा तब तो ओपन हो जाएगा। लेकिन जब यहां से प्रेशर पड़ेगा ऊपर की तरफ से, जब इस डायरेक्शन में ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो ये वॉल्व बंद हो जाएगा। है ना? बर्ड, सीधी बात है ना? ये कैसा हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो जब ये दरवाजा बंद होगा ना, कुंडी ना खड़काओ राजा, ठीक है, ये वाली बात होती है, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। अब राजा बाहर जा रहे हैं, तो जब राजा बाहर जा रहे हैं, मतलब अंदर आ रहे हैं, तो बंद करेंगे, तो बंद करेंगे तो आवाज आएगी। ठीक है। अब जब बंद करेंगे तो आवाज आएगी। तो जब वॉल्व जो बंद होगा, वॉल्व जब बंद होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, वॉल्व जब बंद होगा तो आवाज आएगी कौन सी? लव की। है ना? मेरा दिल धड़क रहा है भाई, धड़क तो रहा ही है। मेरे दिल की आवाज आ रही है, मेरे दिल की आवाज सुन रहे हो? धक धक। अरे भाई, वो उसकी आवाज नहीं है, ये दिल अपने आप काम करता है। ठीक है। ये तुम्हारे करने से नहीं हो रहा है कि किसी को देख लिया तो मेरा दिल धड़कने लगा। दिल पहले से ही धड़क रहा है भाई। दिल की आवाज तेज हो गई। अरे वो आवाज इसलिए तेज हुई है कि उसका प्रेशर बहुत ज्यादा तेज लग रहा है। हार्ट का प्रेशर इतना तेज लगा रहा है कि दरवाजे पे धक्का बहुत तेज लग रहा है, जिसकी वजह से आवाज बहुत तेज आ रही है, धड़ धड़ आवाज आ रही है। ठीक है। तो वो प्रेशर की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई गले में आगे लग गया तो ही हो रहा है ऐसा। ठीक। तो जब ये ऐसे आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जब बंद होते हैं ना, तब आवाज आती है लव की। ठीक है। आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जब बंद होते हैं तब आवाज आती है लव की। कोई बात नहीं, रखो उसको अपने पास, याद रखना उससे। एवी नोड जब बंद होते हैं, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, सॉरी, एवी नोड, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जब बंद होते हैं, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जब बंद होते हैं तब आवाज आती है लव की। सेम कंडीशन किसके साथ होती है? जब आपके सेमिलूनर वॉल्व बंद होते हैं। सेमिलूनर वॉल्व, अब सेमिलूनर कौन कौन से होते हैं? तो आपका पल्मोनरी वॉल्व और आयोटिक वॉल्व मिलके, पल्मोनरी और आयोटिक वॉल्व मिलके क्या बनाते हैं? सेमिलूनर वॉल्व। तो जब वो वॉल्व बंद होंगे तो क्या काहे की आवाज आएगी? डब की आवाज आएगी। तो जब जब ये वाले वॉल्व बंद होंगे,
जब ये वाले बॉल बंद होंगे तो काय की आवाज आएगी, डब की आवाज आएगी। कौन से? ये एयोटिक बॉल और ये सेमिलूनर बॉल। ठीक है, सेमिलूनर बॉल। क्लियर? ये चीज है ना? अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना है। देखो यार, जो हार्ट होता है, तो हार्ट होता है, हार्ट में से जो ब्लड निकलता है, ठीक है, हमने देखा कि हार्ट के चैम्बर से ब्लड जो है वो बाहर जाता है। हार्ट के चैम्बर से ब्लड जो है बाहर जाता है, ये तो हमने देख रखा है। और हमने ये भी देखा कि यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरी बात है, बड़े ध्यान से सुनना। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ ब्लड जो होता है, 70% जो ब्लड होता है, मतलब ये मान के चलो इस चैम्बर में 100% ब्लड है, इस चैम्बर में भी 100% ब्लड है। तो 70% जो ब्लड होता है ना, कितना बोल रहा हूँ, 70% ऑफ ब्लड जो होता है वो बिना बिना इसके कॉन्ट्रैक्शन के, बिना इसके कॉन्ट्रैक्शन के यहां से यहां फ्लो कर जाता है। समझ रहे हो? यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जहां पे ये भी रिलैक्स है और ये भी रिलैक्स है। कुछ देर के लिए हार्ट जो होता है ना रिलैक्स रहता है, कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए। अभी हम देखेंगे कितने सेकंड के लिए हार्ट रिलैक्स होता है, कौन सा चैम्बर कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है, किस कंडीशन में दोनों चैम्बर जो होते हैं रिलैक्स रहते हैं, दोनों वॉल्व जो रहते हैं वो ओपन रहते हैं, है ना? तो लगभग लगभग ध्यान से सुनो, 70% जो ब्लड होता है वो आर्ट्रियम से, एट्रियम से, एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ बिना कॉन्ट्रैक्शन के चले जाते हैं। हाँ, इसी चीज से पता चलता है। वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद में बेसिक थोड़ा पढ़ेंगे, है ना? तो लगभग 70% जो ब्लड होता है वो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है, एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है 70% ब्लड, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन, बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के डायरेक्टली फ्लो करता है, डायरेक्ट फ्लो, डायरेक्टली फ्लो करता है, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन, विदाउट एनी, क्या कहते हैं, सिस्टोल। एक शब्द याद रखना, सिस्टोल और डायस्टोल। एक शब्द याद रखना, सिस्टोल और डायस्टोल। डायस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। सिस्टोल एंड डायस्टोल याद रखना। तो विदाउट एनी सिस्टोल या फिर विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन 70% ब्लड फ्लो जो होता है एट्रियम से वेंट्रिकुलर में फ्रीली हो जाता है। और इसका रीजन होता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, यहां पे लिख देता हूं, इसका रीजन है नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर। अब नेगेटिव प्रेशर से सिर्फ इतना समझ लो कि यहाँ पे प्रेशर नेगेटिव में होगा, यहाँ पॉजिटिव में होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पहुंचता है ना? या फिर मैं बोल लूं कि नेगेटिव की जगह यहाँ पे लिख लूं कि यहाँ पे प्रेशर कम होता है, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ प्रेशर कम होता है और यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता है, तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस वजह से जो होता है फ्लो यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यू टू इट्स नेगेटिव प्रेशर फ्लो यहाँ पे देखने को मिलता है। सोचो, रिलैक्स होने के बावजूद, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं रहा है, उसके बावजूद यहाँ पे फ्लो हो रहा है कितना, 70%। तो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सिर्फ थोड़ा सा ही ब्लड अंदर फ्लो होता है, लगभग 30% के आसपास, 20% के आसपास जो भी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखने वाली है, इसको ध्यान में रखना अपने। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो अब देखो, अभी हमने कार्डियक साइकिल नहीं पढ़ी है, अभी हमने सिस्टमैटिक सर्कुलेशन पढ़ा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ा है। कार्डियक साइकिल को हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करी थी, वो मैंने बताया। अब देखो, हमने बात करी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, मायोकार्डियम जो होता है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। देखो मायोकार्डियम जो होता है वो क्या करता है, वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, यही इसका काम है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का काम किसका है? मायोकॉन्ड्रिया का है। मायोकॉन्ड्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या है बेसिकली, मसल ही तो है।
और हमने जो स्केलेटल मसल पढ़ा था बस वही मसल कार्डियक में भी है। तो सेम एक्टिन, सेम मायोसिन, सेम क्रॉस ब्रिज साइकिल, सेम एंकरिंग प्रोटीन्स जो आपका होता है, जितने भी हैं एक्टिन, मायोसिन, टाइटिन, नेबुलिन, सब 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 इसके अंदर होगा, सारा फिनोमेना चलेगा। तो हम इसके अंदर इस चीज की बात तो करेंगे नहीं। हाँ, इसमें क्या समझने वाली बात है, देखो हार्ट ना क्या रुकता है 24/7 में? हार्ट कोई एक ऐसा समय है जो रेस्ट करता है? कोई ऐसा समय जब हार्ट रेस्ट करता हो? हाँ जी सर। कितने सेकंड के लिए? तो बता नहीं सकते, तो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए रुकता है, उसके बाद चलो ठीक है। मतलब। क्या वो माइक्रो सेकंड इनफ है रिकवरी के लिए हार्ट के? सर वो माइक्रो करते करते अपने आप को रिकवर करता है ना सर। मैं वही चीज बोल रहा हूँ। चलो, क्या हमारा स्केलेटल मसल माइक्रो सेकंड के लिए रिकवर करता है? सोचने वाली बात। नहीं सर। नहीं ना। 24/7 क्या ये काम करता है क्या? ये तो 24/7 काम कर रहा है ना। आप सो भी हम्म। रहे हो तब भी हाथ धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा? मेरा कहना ये था इसमें। मेरा कहना ये था कि यस सर। हार्ट कंटिन्यूस काम करता रहता है, बिना थके बिना रुके कंटिन्यूस काम करता रहता है। थोड़े बहुत सेकंड के लिए रुकता है, एक मुश्किल से कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुकता है, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए रुकता है। एग्जैक्ट उसकी टाइमिंग भी यस। इतना नहीं है, तो मैं टाइमिंग बताऊंगा तुमको इसकी। लगभग देखो, अगर अभी बात करूं, चलो चाहो तो लिख लो इसको। चलो देखो वेंट्रिकल जो होता है, वैसे आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए लिख लो। वेंट्रिकल जो होता है वो 0.7 सेकंड के लिए क्या रहता है, डायस्टोल रहता है, और 0.1 सेकंड तक सिस्टोल रहता है, ठीक है। और ये रहता है 0.5 सेकंड तक डायस्टोल और 0.3 सेकंड तक सिस्टोल रहता है, ठीक है। तो कंबाइंड रिलैक्स रहता है कुछ 0.4 सेकंड तक, या फिर 5 सेकंड तक ये रिलैक्स रहता है। 0.4 सेकंड के आसपास कंबाइंड रिलैक्स रहता है। 0.4 सेकंड के आसपास कंबाइंड रिलैक्स रहता है, रिलैक्स यानी कि रिलैक्स पोजीशन में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रहता है, उसके लिए भी एक नाम यूज करते हैं। खैर, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, हम बात करते हैं इसकी। तो माइटोकॉन्ड्रिया 24/7 काम करता रहता है, इसका रीजन क्या है? तो देखो इसका रीजन ये है कि मायोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो काफी साइज में बड़ा और डेवलप रहता है, जिस वजह से उसकी एरोबिक एक्टिविटी बहुत फास्ट रहती है। हार्ट की एरोबिक एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी जो होती है हार्ट की एक्टिविटी जो रहती है, कौन सी, एरोबिक, बहुत इंप्रूव्ड रहती है, बहुत डेवलप रहती है, मसल से कई गुना ज्यादा अच्छी रहती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत अच्छा काम करता है। और क्योंकि हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, उसको कमी नहीं होती है, उसको ब्लड फ्लो की कमी नहीं रहेगी, ब्लड फ्लो उसके पास कंटिन्यूस रहेगा ही रहेगा। तो ऑक्सीजन की उसके पास डिलीवरी भी अच्छी रहती है, O2 की डिलीवरी भी उसके पास अच्छी रहती है। इस वजह से हार्ट जो है वो कंटिन्यू काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये चीज है, अभी थोड़ा सा और बात करेंगे इस पे, धीरे धीरे चलते जाएंगे। अभी मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जिस जो कि काम आएगा आने वाली आगे क्लासेस में, ठीक है। चलो, एक चीज इसी बात पे और लिखो कि जो वॉल्व होते हैं ना, अभी हमने जो वॉल्व पढ़े, ये जो वॉल्व पढ़े हमने, आर्टरवेंट्रिकुलर और सेमिलुनर वॉल्व, ये लगभग लगभग दोनों कंबाइंड वॉल्व 0.2 से 0.6 सेकंड तक कंबाइंड ओपन रहते हैं, ठीक है। 0.6 सेकंड से 0.2 सेकंड तक कंबाइंड ओपन, सॉरी ओपन कह रहा हूँ, क्लोज रहते हैं, उल्टा बोल दिया मैंने, क्लोज रहते हैं, क्लोज, क्लोज रहते हैं, ठीक है। कितने क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। 0.2 सेकंड से 0.6 सेकंड तक क्या रहते हैं, वॉल्व जो रहते हैं वो क्लोज रहते हैं। डिपेंड ऑन द एक्टिविटी, एक्टिविटी जैसी फास्ट होगी, कार्डियक की जो साइकिल होगी वो अपने आप ही उसकी टाइमिंग जो होगी कम होती जाएगी। ध्यान से सुनना, अभी देखोगे एक्सरसाइज का इफेक्ट क्या होता है। परकिंजी फाइबर का फंक्शन होता है, देखो न्यूरॉन जितने भी फाइबर्स होते हैं इनका फंक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे नोड से जनरेट हुई है उसको ट्रांसमिट करना पूरे एरिया में, कार्डियक मसल में, ऐसे यहाँ से जाते जाते कार्डियक मसल में ट्रांसमिट करना है इधर। उसका काम होता है वेंट्रिकल में इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देना, ठीक है। ये समझ लो कि तार था जो पूरे उसमें हार्ट में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से जनरेट होगी तो पूरे हार्ट में जुड़ जाएगा। मान के चलो
तार का कनेक्शन यहाँ से काट दिया, तो क्या यहाँ वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी? तार का कनेक्शन अगर यहाँ से काट दूंगा तो क्या ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी? तो नहीं होंगी, यहीं तक कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो इसका काम ही ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वो पूरे हार्ट में पहुंचाना, पहुंचाना। ठीक है। अब देखो, एक सवाल पूछूं मैं तुमसे, यहाँ पे एक सवाल पूछूं। अपना लेफ्ट हैंड जरा कॉन्ट्रैक्ट करो, जरा लेफ्ट हैंड को जरा कॉन्ट्रैक्ट करो, लेफ्ट बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करो। तो जब तुमने लेफ्ट बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या राइट बाइसेप्स तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? ये बताओ, क्या लेफ्ट बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट किया तो राइट वाला बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हाँ या ना? तो बोलोगे कि सर कैसी बातें कर रहे हो, हमारा सीधे लेफ्ट हैंड को हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट को क्यों करिए, राइट क्यों होगा कॉन्ट्रैक्ट? है कि नहीं? सोचने वाली बात है, नहीं हुआ। इसका रीजन जानते हो क्या है? इसका एक रीजन ये है कि स्केलेटल मसल में अगर हमें नर्व सप्लाई करनी होती है तो हम उन्हीं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो वॉलंटरी कहलाती हैं। और अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या सेम लेफ्ट, जब मैंने लेफ्ट हैंड को कॉन्ट्रैक्ट किया, जब मैंने लेफ्ट बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या मेरे ट्राइसेप्स जो थे वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए? नहीं, ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए। ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुए? वहां तो जो हमारे न्यूरॉन्स था वो तो सेम जा रहा था। जो हमारा नर्व गया, जो हमारे ब्रेन से नर्व निकल के बाइसेप्स के पास जा रहा था, जो हमारे पूरे हाथ में जा रहा था, वो नर्व भी तो आपका ट्राइसेप्स में भी जा रहा है। तो ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि मसल्स के पास एक डिस्क होती है, वो एब्सेंस होती है। मसल के पास एक डिस्क होती है, वो एब्सेंस होती है, जिसे हम बोलते हैं इंटरसिलिएटेड डिस्क। इंटरसिलिएटेड डिस्क। इसका रोल पता है क्या है? इसका रोल ये है कि अगर मसल में ये डिस्क प्रेजेंट होगी ना, तो अगर आप बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करने जाओगे ना तो पूरा हाथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारे सभी सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है। तो हार्ट में अगर एक भी करंट पहुंचा ना तो पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंटरसिलिएटेड डिस्क होती है। इंटरसिलिएटेड डिस्क क्या करती है? पूरे हार्ट के मसल्स को कनेक्ट करके रखती है। कि अगर जैसे ये सीधा समझो, कैसा? एक खंबा है, एक खंबे से एक इंसान चिपका हुआ है, अब इससे एक और चिपका हुआ है, इससे एक और चिपका हुआ है, इससे एक और चिपका हुआ है। तो अगर इसने छुआ, अगर इसने छुआ तो ये भी, इसको भी करंट लगेगा, इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये क्या है? इंटरसिलेटेड डिस्क है जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखी हुई है। मसल में ऐसा नहीं होता है। मसल में ऐसा है कि अगर इसको करंट लगेगा तो इसी को लगेगा, इसको नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इंटरसिलेटेड डिस्क नहीं है। अगर इसको करंट लगेगा तो इसको नहीं लगेगा, इसको नहीं लगेगा, इसको नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इंटरसिलेटेड डिस्क नहीं होती है। अगर इसको करंट लगेगा तो इसको नहीं लगेगा, इसको नहीं लगेगा, इसको नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन किसको बोला है हमने? इंटरसिलेटेड डिस्क, इंटरसिलेटेड डिस्क। ठीक है। तो यहां तक आज बात क्लियर हुई तुम लोगों को? यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक पूरी बात क्लियर हुई आज? ठीक है, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही है।